तो बहुत सुंदर स्वरूप है। वहाँ के नर नारी देख करके सब मोहित हो गए। देवता प्रसन्न होकर के आकाश में धुंध भी बजाने लगे और अप्सराएं पुष्पों की वर्षा कर रही और सुंदर गीत गाने लगी। जानकी जी के कमरों में सुंदर जयमाल सुशोभित हो रहा है। सभी राजा जब देखे जानकी जी को आश्चर्य के साथ अचानक चकित होकर के अचानक जानकी जी को देखने लगे। बोलिए भक्त भगवान की जय। जानकी जी आई हैं अपने भैया सुनैना जी के पास में वहाँ बैठी हैं। जनक जी ने कहा हालांकि हमारा जो है सभी लोग प्रतिज्ञा सुन करके आए हैं, लेकिन बंदी जोनों से कहा एक बार और बता दो, नहीं बाद में कोई कहेगा हमको पता नहीं था, इसलिए मेरे प्राण को एक बार सुनाया जाए। बंदी जनक जी की प्रतिज्ञा को दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलते हैं, हे दीप महादीप से आए हुए राजाओं महाराजाओं, मेरे बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। आपके केंद्र में जो ये पिनाक रखी हुई है, ये शिव जी का धनुष है, बहुत कठोर है, बहुत भारी है, तुमन विजयी है। तो वो भी आया, इस धनुष को प्रणाम करके चला गया, धनुष तक को वो छुआ नहीं। आपके भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है और धनुष जो है राहु के समान है। आप अगर इससे बाधाओं की सारा बल खींच लेगा तो आने से फायदा है, इशारा कर दिया उन्होंने, यानी मत आओ। तो आपके भुजाओं का बल ये चंद्रमा के समान है और ये राहु के समान है। तो लेकिन अहंकारी जिसके अंदर अहंकार होता है वो किसी की बात मानने वाला नहीं होता। और जो इस धनुष के ऊपर कंजा खड़ा करके इस धनुष को तोड़ देगा वह त्रिभुवन विजयी होगा। और जनक जी की लाडली लेकर सोच विचार किए उसको त्रिभुवन अपना श्रेष्ठ स्वामी जान करके गले में जयमाल पहना देंगे। अब सारे राजा दौड़ने लगे एक साथ में कि हम तोड़ देंगे हम तोड़ देंगे। बंदी जनों ने कहा ऐसे नहीं, बारी बारी से आप लोग आइए, उतावली ज़्यादा मत होइए। परिकर बांधी उठे परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। पिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। पिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। भय योग उपहासी सबल भय योग उपहासी, जैसे बिनु बुरा सन्यासी। विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। तो पहले राजा जब धनुष के पास जा रहा है तो कमर कस करके पगड़ी गोली ठीक करके फेंका मार करके जो है पहुंचा और कहता है गणेश जी से इष्ट है, हे गणेश भगवान 50 किलो लड्डू मैं चढ़ाऊंगा अगर धनुष टूट जाएगा। तो 10,000 राजा बैठे हैं, तो 9,999 राजा जो बचे हैं, 9,999 राजा अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इससे धनुष ना टूटने पाए। अब एक देवता तो बना रहा अपने इष्ट से कि 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा धनुष टूट जाए, लेकिन 9,999 राजा अपने अपने इष्ट से कहते हैं, हे प्रभु इससे धनुष से ना टूटने पाए, इसलिए धनुष टूट नहीं रहा है। फिर दूसरा राजा दंडवत रख करके जो पगड़ी चिकना करके परिकर बांध करके सब फेंटाबाद करके धनुष के पास पहुंचा, पसीने से लथपथ हो गया और आकर के चुपचाप जो है अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपना वीरता कीर्ति जस सब धनुष के साथ उसका चला गया और लज्जित होकर के जो है जैसे कोई बगैर बैराग के सन्यासी हो उसी तरह से आकर के सभी राजा बारी बारी से अपने सिंहासन पर बैठ जा रहे हैं। और जब जनक जी ने देखा इन राजाओं को तो बड़ा क्रोध आ गया उनको। बोली भगवान की अब जन को माखे भट मानी, भजन को माखे भट मानी। हीर विहीन मही मर जानी, हीर विहीन मही मर जानी। हीर विहीन मही मर जानी, हीर विहीन मही मर जानी। जब आस निज निज गृह जाओ, जब आस निज निज गृह जाओ। दुकान बैठे ही विवाह, दुकान बैठे ही विवाह। जाए जो तन परिहर, जाए
जाओ जो पर परी रहूं कुंवर कुमारी रहूं का करूं कुंवर कुमारी रहूं का करूं जो जनते बिनु भक्त भाई जो जनते बिनु भक्त भाई अपन करी हो क्यों न हसाई अपन करी हो क्यों न हसाई जनक वचन सुनी सब नर नारी जनक वचन सुनी सब नर नारी तेरी जान जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। के साथ में हुआ बोले फिर हम आपस में युद्ध करेंगे जिसके जो बचेगा खून खराबा हो जाएगा वहाँ जो बचेगा उसको वो मेहमान पहनाएंगे। अब देखिए ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है तो सब लोग मिल करके हर भूप सहसो दस एक ही बारा खूब साहस दस एक ही बारा लगे उठावन हमें न डारा लगे उठावन हरि नकारा गई न शंभु से रासन कैसे लगे न साधु सरासर कैसे पानी बचन सभी मन जैसे आनी वचन सती मन जय धनुष तो बहुत बड़ा है 5000 राजा एक तरफ 5000 राजा एक तरफ और एक एक राजा बारी बारी से 10,000 राजा ट्राई किए धनुष खेल पर भी नहीं उठा सब रजी पकड़ के बैठ गए हैं और जैसे कोई सन्यासी बैराग के हो उसी तरह से जनक जी ने कहा कि जो है जनक जी तमतमा उठे क्रोध से और जो है वो भी कहने लगे कि यदि मैं जो है अपने प्राण को तोड़ता हूँ तो कई जन्मों का हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। मेरी बेटी कुंवारी रहे तो भाई मैं अपने प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूँ। लगता ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह नहीं दिखाया। यदि मुझे इस बात का पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो ऐसा प्रतिज्ञा करके मैं अपना उपहास कतई नहीं कराता। और जब जनक जी ने दो बार इस तरह से बोला पृथ्वी वीर से खाली है, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो वहाँ खेल लखन कुटिल भई भाव है, आके चरण कुटिल भई भाव है, हरकत में मुझे हरकत में मुझे भगवान बिनु जाको होई, भगवान बिनु जाको होई, समाज अब कहाई न कोई, समाज अब कहाई न कोई, जनक जैसा अंकित बानी, कहे जनक जैसा अंकित बानी, समान रघुकुल मन जानी, समान रघुकुल मन जानी, भान कुल पंकज भानी, भान कुल पंकज भानु, हम स्वभाव न कछु अभिमानु, हम स्वभाव न कछु अभिमानु, हम तुम्हारे अनुशासन भाव, हम तुम्हारे अनुशासन भाव, राधे गणेश गानव डोरी, तो मेर मूलक जिन तोरी, तो मेर मूलक जिन तोरी, हो प्रताप महिमा भगवाना, हो प्रताप महिमा भगवाना, हो बापो पिनाक पुराना, हो बापो पिनाक पुराना, आप जानिए सराय सो, आप जानिए सराय सो, बहुत करो बिलोकी सो, बहुत करो बिलोकी सो, कमल नाल जी मिटा पे जो जनक जी जब एक बार बोले पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, दोबारा बोला है यदि मैं जानता पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसा करके उपहास। अब लखन जी तो दमा उठे, क्रोध के कारण आँख लाल हो गई, भावना सिकुड़ गई, वो फटने लगे, कहने लगे जिस समाज में
रघुवंश का एक छोटा सा बालक होता है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं करता। जैसे जनक जी ने इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम जी के, रघुकुल के बड़ी श्री रामचंद्र जी के उपस्थिति में जान करके ऐसी अनुचित बातें कही हैं। और आते हैं फिर जो है सूर्यकुल के कमल बन के सूर्य, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं अपने स्वभाव से आता हूँ, कोई अभिमान के साथ नहीं करता हूँ। इस ब्रह्मांड को जैसे बच्चे छोटे छोटे गेंद को उछालते हैं वैसे मैं उठा दूंगा इसको, और इतना नहीं कच्चे घड़े के समान इसको मैं रोक दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। इतना नहीं सुमेर पर्वत को पूरी तरह से खंड खंड कर दूंगा। लेकिन प्रभु मैं नहीं कुछ करूंगा, आपके प्रताप और बल से महिमा से ही मैं करूंगा। ये पुराना घिसा पिटा धनुष क्या चीज़ है, यदि आप आज्ञा दीजिए तो खेला करके दिखाऊं, और इस धनुष को कमल की डंडी की भांति चाह करके 100 योजन तक दौड़ लगाऊंगा। और जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर कुत्ते को रौंद देते हैं, उसी प्रकार से इसको मैं रौंद दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया प्रभु, जो कुछ भी करूंगा अपने बल से नहीं, सब आपके बल से, आपके प्रताप से करूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आपके चरणों की सौगंध जो है कभी हाथ में धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। अरे लखन सटोप धनुष के पास लक्ष्मण जी जा रहे हैं कि भैया कहिए तोड़ दूं, आप कहिए तो तोड़ देता हूँ। तो राम जी ने सोचा तोड़ना हमको है, लेकिन ये कह रहे तोड़ देंगे। तो सै नहीं रघुपति प्रेम समेत प्रेम समेत भगवान ने लक्ष्मण जी को आंखों से इशारा किया, कम है ऐसे देखिए, कम है, और बड़ी प्रेम के साथ बुला करके आदर के साथ बुलंद दिखाया। भैया तो बढ़िया बोले, जनक जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े राजा हैं, आप कह रहे हो जनक जी, कई जनक अनुचित वाली जनक जी कह दिए होते, जनक महाराज कह दिए होते। अभी हमारे होने वाले ससुर हैं, तो आप उनको इस तरह से बोल रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या करूँ, जिस सभा में आप बैठे हो कार्य को गिर रही है, अब हमको इसलिए रहा नहीं है, इसलिए भैया हमने इस तरह से ध्यान नहीं दिया, बोल दिया। तो जो है अब ये विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैवानी, बोले अति स्नेह मैवानी, राम बंधु चापा, लखन जी कहने लगे गुरुदेव, जब आपको भैया से धनुष तोड़वाना था तो इतना बवाल क्यों करने दिए, पहले तोड़वा दिए होते। बोले नहीं लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, अगर पहले तोड़वा दिया होता तो यही राजा कहते मैं तोड़ देता हूँ, कहता मैं तोड़ देता हूँ, कहता मैं तोड़ देता, हम कम थोड़े, इसलिए मैंने सबको अजमाने का मौका दिया। और विश्वामित्र जी शुभ सुंदर समय जान करके, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, जब सूर्योदय उदय होता है तो आकाश में लाली छा जाती है, तो तुमने क्रोध करके लाली छा दिया ना, पूरा लाली छा दिया, क्रोध करके लालिमा छा गई, अब सूर्य का उदय हुआ। भगवान तभी तो निकलेंगे जब आकाश में लाली छाती है, तो तुमने लाली छा दिया, अब सूर्य उदय होने लगा। तो विश्वामित्र जी वो समझ जान गए, ये धनुष जो है दधीच की हड्डी से बना हुआ है, विश्वामित्र जी के सामने बना हुआ है। धनुष का जोड़ बिल्कुल मध्य में है, वो हड्डी जब धूप ज़्यादा पड़ता है तो हड्डी का जोड़ ढीला हो जाता है। ये विश्वामित्र जी को अच्छी तरह से पता है, और उसमें प्राण भी दधीची जी का है, अभी मुक्त नहीं हुए हैं हम। और उसके बाद शिव जी भी उस धनुष में अभी आके
बैठ जाएंगे बोले तो यह बोले भगवान की जय। तो राम जी जो है बुद्ध जी ने अत्यंत प्रेम में वाणी बोला, हे राम उठो तो धनुष को तोड़ दो, धनुष का भंजन कर दो, भंजन माने इतने टुकड़े कर दो फिर तोड़वा ना सके, इतना टुकड़ा कर दो फिर तो फिर तोड़वा ना सके, और जनक जी के जो अंदर दुख हो रहा है उसको मिटा दो। बोले भक्त सर्वान की जय। हर सुन गुरु बचन सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर सुख साधन खजूर खावा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, सहजहि चले सकल जग स्वामी। मत मंजूर जगगामी, मत मंजूर जगगामी। मत मंजूर जगगामी। मत मंजूर जगगामी। राम जी तो उठ गए गुरुदेव के जाने से, लेकिन मन में सोच रहे हैं टूटे आगे उठे ना टूटे, गुरु जी जाने से। गुरु जी कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है। अब टूटेगा कि नहीं टूटेगा गुरु जी जाने। भगवान के मन में, जीव के मन में अहंकार होता है, हर्ष होता है, विषाद होता है, ज्ञान अज्ञान उसके अंदर, वो तो ब्रह्म है, उनके मन में कोई गम नहीं है, ना कोई प्रसन्नता है ना कोई दुख है। धनुष टूटे या न टूटे गुरु जी जाने। गुरु जी कह रहे हैं हम जाने। तो चरणों में प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम करके जो है गुरुदेव को धनुष के पास जा रहे हैं, जैसे मतवाला गजराज चलता है। राम जी जब चल रहे हैं धनुष के पास धीरे धीरे, तो जो राजा बैठे हैं तो बड़ा उपहास कर रहे हैं, अरे चिड़िया पहाड़ उठाने चल रही है, सब बोल रहे हैं, राजा हंस रहे हैं, जो हमसे नहीं कुछ हो पाया तो चिड़िया पहाड़ उठाने जा रही है, सब उपहास कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं ऐसे, जैसे मतवाला गजराज चलता है। तो गोस्वामी तुलना क्यों कर रहे हैं? हाथी से गाँव में चलता है तो कुत्ते भोगते हैं, ये कुत्ते भोग रहे हैं ना, वैसे कुत्ते भोगते हैं, लेकिन हाथी कभी किसी तरफ देखता नहीं है, आगे पीछे अपने मस्ती में चलता रहता है। तो कुत्ते भोग रहे हैं, भगवान अपने चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं। जानकी जी के मन में बड़ा दुख हो रहा है कि तेजी में चल के धनुष को क्यों नहीं तोड़ देते हैं प्रभु, जल्दी तोड़ा इसको, और जितना देर करना उतना देर मैं भी लगाऊंगी माला पहनाने में, जितना देर करना है इतना देर मैं भी लगाऊंगी। भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। सुनैना मैया कहती है इसमें जनक जी का कोई हितैषी नहीं है, क्या इस्तेमाल में, और इन्हीं से धनुष से टूटेगा। एक सूर्य जब छोटा सा गोला उदय होता है, पूरे संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। एक छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश बस में हो जाते हैं। कामदेव धनुष के पुष्प के धनुष बाण से संपूर्ण जगत को अपने बस में कर लेता है। छोटे से घड़े से अगस्त जी पैदा हुए थे, जो पूरे जो है समुद्र को चूल्हे भर पानी में पी गए थे। और हाथी जो गजराज मतवाला होता है, उसके कान में एक अंकुश होता है जो उसको बस में रखता है। आप मेरी बात मानो, ये जिसको आप छोटा समझ रहे हैं वो बड़े तेजवंत हैं, बलवंत हैं, इन्हीं के द्वारा ये धनुष टूटेगा। माता सुनैना प्रसन्न हो गई सुन करके। और उसके बाद भगवान आगे बढ़ रहे हैं। अब जानकी जी जो है गणेश जी से वंदना कर रही हैं, हे गणेश जी हमने आपकी बहुत पूजा की है, आप मूसक पर बैठते हैं, धनुष को आप अपने भार को हल्का कर लेते हैं, आपको इसको पता है माया देश में आप उस धनुष का भार हल्का कर दीजिए, हमारे प्रभु जी धनुष के पास जाए। मैया मैंने आपकी बहुत प्रार्थना की है, आपके पति का धनुष है, आप अपने स्वामी से कहिए उस धनुष को भार जो है जब हमारे प्रभु जी जाएंगे तो उसको हल्का कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से माता जी का सबसे प्रार्थना करेंगे, पार्वती जी से करें, शिव जी से करें, गणेश जी से सबसे करें। जय के जय ही पर सत्य सने, जय के जय पर सत्य सने, मिलैना कछु संदेह, सोते ही मिलैना कछु संदेह, मिलैना कछु संदेह। और जानकी जी जो है धनुष देवता से कर रही है, हे धनुष देवता जो प्रभु जाए तो आप एकदम हल्का हो जाइएगा। धनुष देवता ने कहा कितना हल्का हो जाऊंगा, तो जानकी जी को प्रसन्न याद आ गया। भगवान पुष्प लिए थे टोला में, 4 पुष्प था, माथे पर पसीना था, कि पुष्प चुनने में जब पसीना आ रहा था तो इतना भारी धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। तो माता जी ने कहा एक पुष्प का जितना वजन है, 4 में तो पसीना हो रहा था, एक पुष्प का जितना वजन है हे धनुष देवता उतना आप वजन कर लीजिएगा, हमारे प्रभु जब जाएंगे। तो बोले कोई दुष्ट राजा आ गया तो बोले मैं मैया पृथ्वी से कह दूँ कि मेरी माँ है, तो धनुष पकड़ के
अपने तरफ खींच लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो धनुष देवता ने उस अभी भगवान जाएंगे, पुष्प एक पुष्प का जितना वजन होता है उतना वहाँ हो जाएगा। भगवान जानकी जी के व्याकुलता को देख रहे हैं, जानकी जी व्याकुल है, भगवान जल्दी से धनुष को तोड़ दें। भगवान जानकी जी की तरफ देखे, फिर धनुष की तरफ देखे, तो धनुष की तरफ देखे जैसे वो गरुड़ जी एक छोटे से सर्प को देखते हैं, वैसे राम जी सीता जी की तरफ देखे, फिर धनुष की तरफ देखे। उसके बाद जैसे गरुड़ जी छोटे सर्प को देखते हैं, लक्ष्मण जी वहीं से खड़े हो गए और अपने पाँव से पृथ्वी को दबा दिए, धीरे से बोले पृथ्वी कच्छप 12 और दिपालों सब पत्थर हो जाओ, प्रभु धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, कहीं धनुष के घर से हो गया, आप और भगवान आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जानकी जी पर देखे तो आगे जानकी जी के पर मेरे हाथों में आंसू व्याकुलता देख करके जो है फिर शरीर पुलकित हो गया भगवान का। जानकी जी प्रेम को देख करके भगवान का शरीर पुलकित हो गया, खूब आशीर्वाद शरीर पुलकित हो गया उनका। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। हम अपने जीवन में कोई अच्छा काम करने समय तो हमको अपने गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव को प्रणाम किए और गुरुदेव जो अयोध्या में बैठे हैं उन गुरु जी को भी राम जी ने नहीं प्रणाम किया। शिव जी त्रिभुवन गुरु हैं, शिव जी त्रिभुवन गुरु और राम जी के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। अभी राम जी मनुष्य बन के आए हैं तो गुरु शिव जी को प्रणाम किए, माता पिता गुरु के रूप में होते हैं। भगवान ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद धनुष का परिक्रमा लगाया है। धनुष का परिक्रमा लगाने के बाद जब हम पहुँचे हैं तो भगवान सोच रहे हैं कि धनुष से इतना विशाल है, अगर मैं बाण बलि करता हूँ लाने के लिए तो लोग जान जाएंगे ब्रह्म है, लोग जान जाएंगे ब्रह्म है, तो लोग जान जाएंगे। इसलिए भगवान की प्रेरणा से धनुष को जब बीच से उठाए तो उसी समय बिजली चमकी, और जब बिजली चमकी तो सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। तो भगवान ने 3 काम बड़े फुर्ती से किया। धनुष को उठाया हाथ में, पैटंजा चढ़ाया और तोड़ करके पृथ्वी पे डाल दिया। इतनी तेजी से फुर्ती से काम किया कि बिजली जब चमकी उसी देर में भगवान 3 काम करके धनुष को तोड़ करके जमीन पर डाल दिया। और भरे भुवन गौर कठोर गौर विभाजित मार्ग चले राम तुलसी जयति बचन उचार, हाँ कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार। बोले जिससे अंदर कोई सीता जी का होना भक्ति है, भक्ति उसके जीवन में आएगी जिससे अंदर कोई अहंकार नहीं होगा। राम जी ने अहंकार को तोड़ा है, हम और आप अहंकार लेके चल रहे हैं तो जीवन में भक्ति नहीं आएगी। जिसका अहंकार टूटेगा उसी को भक्ति की प्राप्ति होगी। तो क्या राम जी धनुष तोड़ने के लिए आए? नहीं, राम जी अपना लीला करके हमको आपको सारी चीज दिखा करके बताने आए हैं कि आप यही सब ला करके आप भवसागर पार कर जाओ, इसलिए राम जी अवतार किए।
रावण को मारना होता तो अयोध्या से बाहर छोड़ते रावण मर गया होता। हमको आपको भवसागर से कैसे पार होना है प्रभु लीला करके सब दिखा रहे हैं। अगर हम सुन करके गाएंगे श्रवण करेंगे तो भवसागर को आराम से पार कर जाएंगे। इसलिए भगवान आए हैं, असुरों को मार करके देवताओं की स्थापना करते हैं और धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हैं। बोलिए भगवान की। भगवान का अवतार के मुख्य कारण यही है कि जो है हम लोग भवसागर कैसे पार होंगे। भगवान इसलिए तो एक से एक परिश्रम करके एक को दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं हमको। बोलिए भगवान की। तो धनुष टूटने की आवाज़ इतनी तेज हुई, पूरे ब्रह्मांड में इतना तेज आवाज़ हुआ कि जो है सारे राजा गिर पड़े, वहाँ पे बैठे थे वो सब गिर पड़े। और उसके बाद जो है उनके सूर्य देवता का जरूरत था, उसके घोड़े थे सारथी अलग जाके गिरा और घोड़े मार्ग से विचलित हुए और जो है लगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर सिर धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सिर धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। सिर धनुष तोड़ा राम, सिर धनुष तोड़ा राम ने स्वयं, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय रामचंद्र आपकी जय आपकी जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी। श्री रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, श्री रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचे स्थान से, हाँ कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंचे स्थान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान 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 से। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, हाथ में धनुष बाण और तरकस कमान थे, हाथ में धनुष बाण और तरकस कमान थे। जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय मालवीय हाथ में जब आई जानकी, जय माल लिए हाथ में जब आई जानकी। गले में किस तरह है राम खड़ी थी, हैरान खड़ी थी, सीताइयों झुकी कुछ मन में विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। कुछ देर के लिए लगन तिजड़ी को उठा लो, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दो, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दो। इतना समझकर लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, श्री राम जी के चरणों में झट से लगिल करो, श्री राम जी के चरणों में झट से श्री राम जी जान गए दोनों की बात को रे, लोग सर्वो बड़े सुधारे। ओ श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम, हाँ जय रघु। जय सिया राम। तो भगवान ने धनुष का टुकड़ा करके जमीन पे डाल दिया और उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने इतना बड़ा कार्य किया, 10,000 राजा ने जब भाई मैंने तो आपको प्रणाम नहीं किया। तो लक्ष्मण जी प्रणाम करने गए तो राम जी जो है उनको उठाने लगे, इसमें भजन दिया, लेकिन जो है चाहे भजन गा दिया जो है
बोलो भगवान ऐसी ही है। तो देवता तो कुछ वर्षा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ राजा बैठे थे उसका चेहरा मलिन हो गया। साधु संत बहुत आनंदित हो गए और उसके बाद साधु संत बहुत आनंदित हो गए और ब्राह्मण वेद सब जो है वेद ध्वनि गाने लगे। देवताओं देव आए पुष्पों की वर्षा कर रही है, बंदीजन भगवान की बिदावली गा रहे हैं, नगर के नरकारी आरती कर रहे हैं और अपने हैसियत के अनुसार भगवान को न्यौछावर देना गिफ्ट दे रहे हैं भगवान को। वो भी हस्त भगवान की जय। अब आपको बिलाव अपनी स्वामी के चरण हुआ तो सीता के चरण पुनः सपोर्ट कर दो और समझ दिए गति सूरज करी नहीं सरस्वती समानी प्रीति लो की जय। तो कन्या गाती मुझे जानती अपने स्वामी के चरण सुनो। सीता जी के हाथ में अंगूठी जिसमें लगा सकता है, अंगूठी काम कर दिया है समझ लगे तो नहीं अगर रजिस्टर कर दिया उसको समझ कर दिया तो 500 पैदा हो जाएंगे और वो 100 ले जाके मेरे 500 पैदा हो जाएंगे। इसके पिताजी क्या नहीं छोड़ेंगे। भगवान उनके अलौकिक प्रेम को देख करके मन में बहुत जोश लगा हमें बोली भक्त भगवान की जय। अब हमारे ध्यान में रहिए हरे राम 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 सीता राम। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।